हेलो हेलो एवरीवन। देखिए, और 10 डेज़ रह गया है आप लोगों की प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए। डेफिनेटली आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। देखिए, ये जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और जो चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो कि पहले से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर चुके हैं और अभी कुछ टॉपिक्स को लेके वो अगर क्लियर नहीं है और उनको कॉन्फिडेंस लो हो रहा है कि हमने कितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, और पढ़े हैं तो भी वो क्या सही चीज़ें पढ़ी है, सही टॉपिक्स को हमने कवर करा है या नहीं करा है। तो इन सब की कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो डेफ़िनेटली दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। मैं कुछ टॉपिक आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पॉलिटी का यहाँ पे इस वीडियो में पॉलिटी का टॉपिक आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये जो टॉपिक है, ये ऐसे रैंडम टॉपिक नहीं है, और मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई मेरा प्रेडिक्शन है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ये ना आपकी जो पीवाईक्यू है, जो 5-6 साल की जो पीवाईक्यू है, उनका टॉपिक्स है, और उनमें जो चीज़ें पूछा गया था, अ, उन टॉपिक्स को ले मैंने ये नोट करा है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं इसीलिए ये सजेस्ट करूँगा कि इन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ो और रिवाइज़ करो, बिकॉज़ जब एक तो बहुत सारे टॉपिक रिपीट होता है ना? ये तो आप लोगों को भी पता होगा। मैंने जब भी प्रीवियसली मैंने डिस्कस भी करा है आपकी पीवाईक्यू, तो तब मैंने दिखाया भी आपको कि कितनी बार आपको टॉपिक्स, है ना, रिपीट होता है। एक तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि उस टॉपिक रिवाइज़ करने पे वो डेफ़िनेटली हो सकता है कि वो रिपीट हो जाए, तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बिकॉज़ जब आप ओपीएससी कुछ टॉपिक में क्वेश्चन पूछ रही है और उस टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, तो डेफ़िनेटली आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी हाई हो जाएगा, ठीक है? और प्रीलिम एग्ज़ाम में ना जो 50% वेटेज है ना, वो कॉन्फिडेंस का है। ये बहुत लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, बिकॉज़ उस दिन आप कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और उस दिन आप जितना कॉन्फिडेंस रहेंगे कि आपके मन में रहेगा कि ओके, कि मेरा प्रीलिम क्लियर हो रहा है, मैं जितना हो पाए मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और मेरा सही जाएगा, बिकॉज़ देखिए, प्रीलिम में हर किसी को 100% आता तो है नहीं, है ना? 20-30 क्वेश्चन के बाद किसी को आता नहीं है। तो आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे जो आपकी नॉलेज है, फ्री नॉलेज है, उसको यूज़ करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए, मैं आपको टॉपिक्स दिखाता हूँ और बता दूँगा कुछ-कुछ चीज़ें कि जो आपको ये करनी ही करनी है। हाँ, ये बात है कि इन सबको आपको बहुत डिटेल में नहीं करना है। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, उतना पढ़िए, और भरोसा रखिए कि ओपीएससी की जो क्वेश्चन है ना, उसको आप क्लियर कर जाएँगे डेफ़िनेटली। देखिए, आपको ये थोड़ा-सा सॉरी, आपको ये टॉपिक ना थोड़ा-सा इधर-उधर दिख रहे होंगे, डीपीएसपी पहले आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर कहीं बाद में। ये इसीलिए आपको ऐसे दिख रहे होंगे, बिकॉज़ मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया ना, एकदम टॉपिक उठाया है कि कौन से टॉपिक के बाद किसको पूछा गया है, इस तरह से। तो इसीलिए आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, बट देखिए, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उनको समझ में आएगा। और मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे बिल्स बोल दूँ, तो भाई बिल क्या है? तो इतना अगर कन्फ्यूजन है तो फिर वो तो भाई रेस से बाहर ही हो तुम, क्योंकि आपको बिल बोलूँ तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें मनी बिल आ जाएँगे, उसमें फाइनेंशियल बिल आ जाएँगे, उसमें प्राइवेट बिल आ जाएँगे। तो इस तरह से आपको, अगर टॉपिक ऐसे लिखा गया है तो इन तीनों को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल लिखा गया है तो तीनों बिल को आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना पड़ेगा कि ये बिल होता क्या है, कौन प्रेज़ेंट करता है, और कौन-सी अब जैसे कि अमेंडमेंट बिल वगैरह को आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब सिंपल मेजॉरिटी में बहुत सारे बिल पास होते हैं, तो मेजॉरिटी भी यहाँ पे ना आपको कनेक्ट करके आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इस तरह से इस टॉपिक को, जो जितना भी मैंने प्रिपेयर करूँ, इसको इस तरह से लीजिए और इसका तैयार करिए। डेफ़िनेटली 10 डेज़ में आपको बहुत सारे रिवाइज़ करनी है, और इन टॉपिक्स को बार-बार रिवाइज़ करिए, मैं तो कहूँगा, बिकॉज़ दीज़ आर रिपीटेड टॉपिक्स। हाँ, और इसमें टॉपिक को मैंने रिपीट नहीं किया है, बिकॉज़ देखिए कि बिल तो 2 या 3 साल पूछा गया है, बट मैं बार-बार उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? इसीलिए मैंने टॉपिक को रिपीट नहीं किया है, ठीक है? चलिए, तो डीपीएसपी, अब डीपीएसपी में आप क्या प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे? एक तो डीपीएसपी क्या है, ठीक है? कब आया, और इसका क्या मोटिव है? उसके बारे में थोड़ा फिलोसॉफिकल जो भी पार्ट है डीपीएसपी का, उसको एक बार थोड़ा-सा तैयार करिए। नॉर्मल सी जो भी है, जो एनफोर्सेबल वगैरह हो गया, वेलफेयर स्टेट हो गया,
तो इन सब जो टर्म है डीपीएसपी रिलेटेड उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके बाद जितने भी आर्टिकल है डीपीएसपी का 36 से शुरू होके जितने भी 51 तक जो भी आपकी डीपीएसपी है, सबका एक मोटा-मोटी आइडिया रखिए, ठीक है? अब 100% आपको याद नहीं भी हो रहा है तो भी थोड़ा-थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखिए, जैसे कि यूसीसी कहाँ पे आता है आपका, है ना? इंटरनेशनल पीस कहाँ पे आता है, फ्री लीगल एड कहाँ पे आता है, राइट टू एजुकेशन कहाँ पे है ना? तो पंचायत राज कहाँ पे है? तो दिस काइंड ऑफ डीपीएसपी आपको याद होना चाहिए, बिकॉज़ क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको इतने में आप एलिमिनेट कर लोगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा-थोड़ा आपको ये प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा और याद करते रहना पड़ेगा। उसके बाद आता है शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया देखिए, शेड्यूल एरिया इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इस बार शेड्यूल एरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है लद्दाख की वजह से। तो शेड्यूल एरिया से क्वेश्चन बन सकता है और ओपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन बनाया भी है। तो शेड्यूल एरिया को लेके आप डेफ़िनेटली पढ़िए, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को तो रट लीजिए भाई सही से। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है। आप 6th शेड्यूल में आपको सपोज़ पढ़ेंगे तो 6th शेड्यूल है क्या? कितना आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल याद अगर नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, बट कौन-कौन सी स्टेट को दिया गया है और उसका प्रोविज़न क्या है, बस खत्म। अब 5th शेड्यूल भी ऐसा ही है कि कौन-कौन सी स्टेट को दिया गया है, ओडिशा है कि नहीं, मेनली थोड़ा-सा ये याद रखना। और ऐसा ना हो कि आप 5th शेड्यूल को ओडिशा को हटा दीजिए, आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आइडिया रखिए कौन-कौन से स्टेट को मिला हुआ है, ठीक है? उसके बाद आता है लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब जैसे कि लिस्ट में अब इसमें जो 7th शेड्यूल में आपका लिस्ट मेंशन है, उसमें मैं तो कहूँगा कि उसका जो मेन पार्ट है, ठीक है? स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का जो मेन चीज़ें हैं, उनको याद रख लीजिए, रट लीजिए, बिकॉज़ लिस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है ओपीएससी में। तो लिस्ट को आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, शेड्यूल भी जो भी जितना 12 जितना भी शेड्यूल है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखनी है और कौन से शेड्यूल में कौन है, ठीक है? फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, 5th शेड्यूल में क्या है, आपका 8th शेड्यूल में क्या है ना? तो थोड़ा बहुत आइडिया रखनी है इसमें, ठीक है? उसके बाद आता है रीड्स। देखिए, रीड्स से क्वेश्चन पूछा गया है और जो 4-5 जो भी रीड्स है, उसको अच्छे से थोड़ा-सा याद रखिए और थोड़ा कांसेप्ट क्लियर रहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जान लिए, एक लाइन पे आपको याद रखना है, ठीक है? उसमें आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आएगा तो आराम से सॉल्व कर लोगे। तो कोई भी चीज़ जैसे कि शेड्यूल में मैं आप कह रहा था, तो भाई सपोज़ सेकंड शेड्यूल आप पढ़ रहे हैं, तो सेकंड शेड्यूल में क्या है? 1-2 लाइन में भी याद रख लीजिए, वो आप एलिमिनेट कर लोगे क्वेश्चन में। तो इसीलिए इतना तो पढ़ना ज़रूरी ही है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है बिल, जैसे कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रहा था। बिल को लेके भी इस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में भी आता है, डीपीएसपी में भी आता है, तो इसको थोड़ा-सा आराम से पढ़िए, कौन से अमेंडमेंट में आया था ये, ठीक है? तो और कब आया था, डेट, टाइम, सॉरी डेट आपको याद रखना है, ईयर आपको याद रखना है, अमेंडमेंट कौन-सा याद रखना है, तो इस तरह से, ठीक है? बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना है। अब पार्लियामेंट चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं तो आपको रिकमेंड करता ही हूँ कि पार्लियामेंट चैप्टर, फंडामेंटल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर्स, ये सब चीज़ें आप अगर नहीं पढ़े हो तो एग्ज़ाम देने जाना ही मत, मैं तो कहूँगा। क्योंकि ये सब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है? उसके बाद सॉरी, उसके बाद हो गया यूसीसी, जो भी है यूसीसी, है ना? और पॉलिसीज़ हो गया, ऑल काउंसिल, इसमें ऑल काउंसिल मैंने इसीलिए ये मेंशन किया है क्योंकि जनरल काउंसिल पूछा गया है, तो आपको ऑल इंटर-स्टेट काउंसिल वगैरह पढ़िए, उसका हेड कौन है वो पढ़िए, ठीक है? ठीक है? उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट्रीज़ कमिटी, सोर्स तो आपको दिखाया हो, मैं पहले भी वीडियो में दिखाया है, सोर्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी सोर्स डीपीएसपी कहाँ से आया है, फंडामेंटल राइट कहाँ से आया है, ठीक है? गवर्नर, प्रेसिडेंट का ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोर्स है। आपको जॉइंट सिटिंग कहाँ से आया है, इस तरह का सोर्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोर्स आप पढ़िए जाके। प्रेसिडेंट चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़िए। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट, 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, पंचायत राज तो है ही इम्पोर्टेंट। पंचायत राज का जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़िए। उसके बाद उसके साथ वो कमिटीज़, पंचायत राज में क्या-क्या कमिटी है, उनको पढ़िए, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 2 साल पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है, पता नहीं इस बार रिपीट होगा या नहीं, फिर भी इसको पढ़िए थोड़ा-सा, है ना? उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट है ही हमेशा, 7th शेड्यूल का मैंने बात कर ही रहा था आपसे।
न्याय पंचायत से क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से तो क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेट्यूटरी बॉडी, इन सबको आप एक बार सिंपल में, अब जैसे कि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नहीं, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नहीं, एनएचआरसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नहीं, बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद मेजोरिटी करिए, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जितना भी मेजोरिटी है इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये जो एक टॉपिक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ओपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्या पता इस बार भी पूछ ले, 2-3 सालों से तो पूछ ही रहा है वो। आर्टिकल 21 से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आर्टिकल 21 से जाके क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए, है ना। राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, देखिए क्वेश्चन पहले से पूछा गया है। राइट टू एजुकेशन भी उसमें है, तो 21 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्टिकल 19 भी इस साल पूछा गया था, तो 19 भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। देखिए ये एक टॉपिक है यूएनओ वाला, यूएनओ और यूनाइटेड नेशन राइट का। देखिए बहुत वेग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। टाइम अगर हो रहा है तो इसको डेफिनेटली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर किया नहीं है, वो है पॉलिसीज़। पॉलिसी, हाँ मैंने लिख दिया था यहाँ पे, बट पब्लिक पॉलिसी करके एक जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 2-4 बन ही रहे हैं। तो देखिए, एक तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँ पब्लिक पॉलिसीज़ को लेके, बट आपको भी ध्यान रखना है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, और पीवाईक्यू में जितना भी टॉपिक्स है पब्लिक पॉलिसी को लेके, उन टॉपिक्स को नोट करके उन्हीं उन्हीं को पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, कुछ नहीं तो गूगल में मार ली, मतलब गूगल में ऐसे डाल के आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इन टॉपिक्स को तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। इनको स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मार के लिख के आराम से कहीं पे भी चिपका दीजिए, और राइट टिक करते रहिए इसको कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया, कितना नहीं कर लिया। बट ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।